बाय करना चाहते हो, देयर आर हाई चांस कि 11,025 की जो कॉल है वो आपको एक एक्सपोनेंशियल रिटर्न दे दे, कहीं ना कहीं 5-7 रुपए से उठती हुई मैक्सिमम 100 तक जा सकती है, क्योंकि ऊपर टारगेट 11,164 का बन के आता है। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस कल एक्सपायरी मिड कैप की, तो उसके बारे में बात करेंगे और हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में जरूर बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। सबसे पहले निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हमको यहाँ पे एक गिरावट दिखी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रीवियसली भी एक फिबोनाची लगा रखा है, हमको यहाँ पे लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड हो चुके हैं। अगर अभी हम डेटेस देखेंगे तो निफ्टी ने जो है वो ऑलमोस्ट 78% और 88% के बीच में से रिजेक्शन लेके वापस से एक करेक्शन दी है। तो अभी अगर हम देखें सिर्फ इस सिनेरियो को, तो इस सिनेरियो में हमको यहाँ पे एक साफ सुथरा अप ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पे हायर हाई की फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद लोज जो है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। फिर यहाँ देखोगे तो ये कुछ सिनेरियो लग रहा है, जो लोज है वो ऊपर की तरफ अभी तक शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं पे लो लगा के वापस ऊपर की तरफ निकल जाए, या फिर मार्केट एक वापस से हाई जो है वो एक लोअर हाई क्रिएट करके डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें ऊपर जाना है तो ये एक बेस्ट जगह है जहां से आप बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना जो स्टॉप लॉस है वो इस स्विंग का नीचे बनेगा। तो सिंपल सी बात है, मार्केट चल रही है 22,450 पे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म मतलब थोड़ा बहुत एक दो दिन के व्यूज से बाय करना है, तो आप 22,450 से लेके 22,400 के जोन में बाय करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस लगा लेंगे हम इस लो के नीचे, तो ऑलमोस्ट 22,280 का लगा लो, या 270 फिबोनाची के इसके नीचे नीचे लगा लो। तो यहाँ पे क्या सीन बन रहा है, आपका 120 या 130 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो टारगेट निकल के आता है ऊपर की तरफ, सबसे पहले ये वाला लेवल है ऑलमोस्ट 22,560 के आसपास। और अगर ये भी मार्केट सस्टेन करती है इसके ऊपर, तो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है आपका 22,660। और इस लेवल के ऊपर आके मार्केट सस्टेन होती है तो ऑल टाइम हाई जो लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपका टारगेट होकर चल सकता है। और इसके भी ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होगी तो एक्सटेंडेड लेवल 23,000 तक के निकल के आएंगे, जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। जब ब्रेकआउट हो रहा होगा ऑल टाइम हाई का तब हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, इस जोन में एक आपकी शॉर्ट टर्म के लिए ना बाइंग बनती है, लेकिन पोजिशनल व्यू है, इंट्राडे नहीं है वो। ठीक है, तो 22,400 से लेकर 22,450 के बीच में आप बाय करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस 22,280, टारगेट 560, 660 और 760 मान के चल लो। ठीक है, अगर हमको इंट्राडे के बारे में बात करनी है तो हमको यहाँ पे और जूम करके चलना पड़ेगा। तो जूम में क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे इंट्राडे ये वाले हाइस के ऊपर देखो, 3 कैंडल की एंड में जो है हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, एक लोअर लो की फॉर्मेशन लग रही है। ठीक है, यहाँ पे हाई भी है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ। अगर मार्केट वापस नीचे आती है, थोड़ा सस्टेन करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करती है, तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चले जाए। तो यहाँ पे सिंपल है, 22,475 के ऊपर हम बाय करने वाले हैं। टारगेट हो सकता है हमारा 22,560 स्ट्रेट इंट्राडे का। बस ये वाली मूव हम कैच करेंगे इंट्राडे में। और डाउन साइड में अगर मार्केट यहाँ कहीं आती है तो एक बार हम बड़े वाला जो हमारा स्टॉप लॉस है उसके आसपास भी सपोर्ट है, तो इधर भी हम एक बार कहीं ना कहीं बाय करके चल सकते हैं। जो भी इसके अलावा होगा वो आपको मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसमें आप ज्वाइन कर लो। लाइव मार्केट में आपको जरूर कुछ ना कुछ ट्रेड मिल जाएंगे। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। सबसे पहले मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाना चाहता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि रिसेंटली हम एक अप ट्रेंड में है, और वो एक तरह से पुल बैक है। कैसे, यहाँ पे क्या आया, एक बियरिश सेंटीमेंट आया, उसके बाद जो अप मूव आ रही है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ पुल बैक। पुल बैक कैसा हो गया, वो हो गया एक डीप पुल बैक, क्योंकि इसकी 78% तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट में एक वापस से नेगेटिव सेंटीमेंट आया है, लेकिन अभी तक कुछ भी नेगेटिव इतना है नहीं, क्योंकि लेटेस्ट जो स्विंग है वो ब्रेक नहीं हुआ। तो लेटेस्ट स्विंग क्या है, 47,800। आप ये मान के चल लो जब तक इंडेक्स 47,800 के ऊपर है तब तक आपका व्यू थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। और अगर आप स्टॉप लॉस लगा सेल कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं टाइट होना चाहिए। ठीक है, तो क्वांटिटी भी आप कम रख के चल सकते हो अगर आप यहाँ कहीं से सेल कर रहे हो। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ये दिख रहा है कि मार्केट में जो अभी यहाँ पे एक हाई लगा, उसके बाद यहाँ पे एक लो लगा, यहाँ पे एक लोअर हाई लगा, और यहाँ पे एक लोअर लो लगा। तो इस सिनेरियो में मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करके चल रहे हैं, इसी पैटर्न को, जो हाइयर लोअर हाई और लोअर लो का जो पैटर्न होता है उसी को फॉलो करेंगे। यहाँ कहीं पे अगर मार्केट ओपन होती है 48,350 के आसपास, तब आप सेल करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस होगा हमारा 48,550 के आसपास, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 48,110, जो कि यहाँ पे लोज लगे हैं। और अगर ये भी मार्केट सस्टेन कर देती है
तो नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 47,800 के आसपास। तो ऊपर कहीं से आपको 450 से लेके 500 पॉइंट तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं हम यहाँ पे। ये आपका इंट्राडे ट्रेड ही है, हो सकता है भी देखो 284 के आसपास ओपनिंग हुई है, फ्लैट या गैप अप होता है, उसके बाद 48,350 के नीचे सस्टेन होता है, तब आप शॉर्ट करके चल सकते हो। देयर आर हाई चांस कि आपको ये टारगेट देखने को मिल जाए। ऑन द डाउन साइड जब तक मार्केट 47,800 पे नहीं आएगी तब तक हम एक बढ़िया बाइंग के बारे में नहीं बात कर सकते। यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, नीचे आती है तो हम यहाँ से एक बार फिर से सपोर्ट देख सकते हैं और यहाँ कहीं पे हम बाय करके भी चल सकते हैं। तो दो ही ट्रेड है, ऊपर से तो आप यहीं से शॉर्ट करके चल सकते हो। बाइंग के बारे में बात करेंगे तो जब तक एक बार 48,550 के ऊपर आके सस्टेन नहीं होता तब तक हमको बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर मार्केट 48,550 के ऊपर आके सस्टेन होती है हम बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हो सकता है आपका 48,650 और नेक्स्ट टारगेट हो सकता है आपका 48,750 के आसपास। तो सिंपल है, तीन ट्रेड बन रहे हैं। तीन ट्रेड कौन सा, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल रही है आप शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर बाय चांस स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है पोजीशन को रिवर्स कर दो, टारगेट ये मेंशन्ड है, डाउन साइड में ये वाले टारगेट मेंशन्ड है। और अगर बाय चांस मार्केट इस जोन के आसपास आ रही है तो भी आप एक बार बाइंग के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बहुत क्विकली रिकवरी देती है। देयर आर हाई चांस कि यहाँ से आके मार्केट वापस से क्विकली रिकवरी दे दे। तो गाइस आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो बैंक निफ्टी का भी। चलते हैं मिड कैप पे, मिड कैप को करेंगे बात। मिड कैप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ऑलरेडी लेवल्स मार्क कर रखे हैं, आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे जो है मार्केट में एक यहाँ पे हाई लगा हुआ था, उसके बाद यहाँ से गिरावट आई है, ठीक है, वापस से वी शेप रिकवरी हमको देखने को मिली है। ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है 90%। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस वाली गिरावट का रिकवरी हो गई है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ना लेवल्स मार्क कर रखे हैं। लास्ट दिन अगर आप देखोगे तो हमको यहाँ पे एक अच्छा खासा 2-3 घंटे का साइडवेज मूवमेंट दिखी थी। तो इस लेवल को अगर मैं मार्क करूँ तो ऊपर है 11,000, नीचे है 10,950, मान के चल लो 958 है, 8 पॉइंट का हम बफर ले रहे हैं। तो इसी 50 पॉइंट की रेंज में आप मार्केट को अवॉइड करोगे, इसके अलावा कुछ भी ट्रेड नहीं है। 11,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है आप बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट 11,030, ये बहुत क्विक हो सकता है और हो सकता है यहाँ से मार्केट वापस से अंदर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे एक जो है रेसिस्टेंस है, ठीक है। और अगर बाय चांस मार्केट 11,030 के ऊपर आके सस्टेन होती है, ऊपर बहुत बड़ा स्पेस है, 11,164 का जो है वो आपको कहीं ना कहीं लेवल दिख रहा है, 11,164 का, ठीक है। तो ये आपका जो है कहीं ना कहीं लेवल बनेगा। और नीचे अगर 10,950 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो फर्स्ट टारगेट आपका 10,925 है। देखो फर्स्ट टारगेट दोनों में 25-30 पॉइंट की है और असली गेम है इन लेवल्स के नीचे। इस लेवल के नीचे गया तो नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 10,840 का। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको 110 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है और ऑन द अपसाइड मैक्सिमम आपको 160 पॉइंट की अप मूव देखने को मिल सकती है। तो गाइस अगर आप बाय करना चाहते हो, देयर आर हाई चांस कि 11,025 की जो कॉल है वो आपको एक एक्सपोनेंशियल रिटर्न दे दे, कहीं ना कहीं 5-7 रुपए से उठती हुई मैक्सिमम 100 तक जा सकती है, क्योंकि ऊपर टारगेट 11,164 का बन के आता है। ऑन द डाउन साइड 10,925 की पुट आप कंसिडर कर सकते हो, वो भी कहीं ना कहीं 60-70 तक जा सकती है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप का एनालिसिस अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।